राजन इंटरनेशनल एकेडमी में उल्लासपूर्वक मनाया गया 74वां गणतंत्र दिवस। पूर्व विधायक जय चौबे एवं शिखा चतुर्वेदी ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। इस कड़ी में पुलिस लाइन में हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम में एकेडमी ने पहली बार में ही अपना परचम लहराते हुए तृतीय स्थान प्राप्त किया। आपको बता दें, जनपद बस्ती के प्रतिष्ठित संस्थान राजन इंटरनेशनल एकेडमी बस्ती के प्रांगण में 74वां गणतंत्र दिवस उल्लासपूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि खलीलाबाद सदर पूर्व विधायक दिग्विजय नारायण चतुर्वेदी उर्फ जय चौबे ने ध्वजारोहण किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में विद्यालय की प्रबंध निदेशिका शिखा चतुर्वेदी रहीं। कार्यक्रम के प्रारंभ में छात्रों द्वारा मुख्य अतिथि को फ्लैग मार्च कर दी गई सलामी। इसके बाद अनेकों सांस्कृतिक कार्यक्रम से बच्चों ने लोगों का मन मोह लिया। पेश है पूरी रिपोर्ट। Salute the flag. Hands down. Let us begin national anthem. Agnyan
और राजन इंटरनेशनल एकेडमी के इस पवित्र प्रांगण में आज भारतवर्ष के 74वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सबसे पहले मैं इस देश के भविष्य प्यारे बच्चों को, सभी सम्मानित यहाँ पर उपस्थित बंधुओं को अपनी तरफ से हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ, बधाइयां देता हूँ। आज इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर उपस्थित प्रिय छोटे भाई, इस विद्यालय का और बस्ती जनपद में अपने संचालित सभी विद्यालयों का सफल संचालन कर रहे छोटे भाई संजू पांडे जी, छोटे भाई मनीष मिश्रा जी, यहाँ के रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, सभी सम्मानित योग्य विनम्र हमारे टीचर्स बंधु और इस देश के कर्णधार सूत्रधार, कल के भविष्य, कल के इस देश के भाग्य निर्माता, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, हम उस देश के निवासी हैं जहां पर हिमालय जैसे पर्वत से आच्छादित छटाएं इस देश को आत्म विभोर करती हैं। हमारे इस पवित्र देश में ऐसी ऐसी पवित्र नदियां का जल प्रवाह होता है जिनका पानी अमृत के समान होता है। इस देश का एक बहुत बड़ा लंबा इतिहास रहा है। 1947 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की एक कंपनी इस देश में व्यापार करने के उद्देश्य से आई, परंतु उसके इरादे नेक नहीं थे। सबसे पहले अपने देश के गुजरात राज्य से उन्होंने व्यापार की शुरुआत किया और वहां से ही उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत की नींव स्थापना करने की शुरुआत की। उसके बाद इनका दूसरा केंद्र बना पश्चिम बंगाल। आपको याद होगा सम्मानित बंधुओं, सम्मानित प्यारे बच्चों, इतिहास में आप बच्चे कुछ चाहे पढ़े हों या बड़े होकर पढ़ेंगे, नवाब सिराजुद्दौला का युद्ध बड़ा मशहूर युद्ध हुआ। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज्य करो, इसी नीति के तहत नवाब सिराजुद्दौला के मंत्री सेनापति मीर बाकी को तोड़ लिया लालच देकर के, और नवाब सिराजुद्दौला पराजित हुआ। धीरे धीरे करके हमारे पूरे देश में अंग्रेजों ने आधिपत्य जमा लिया, हम पराधीन हो गए, गुलाम हो गए। सैकड़ों वर्ष की गुलामी त्रासदी झेलने के बाद देश के नौजवानों ने, क्रांतिकारियों ने इस देश को आजाद कराने के लिए संघर्षों की शुरुआत की। उसका एक बड़ा लंबा इतिहास रहा। हमारे राष्ट्रपिता जिनको हम बापू कहते हैं, महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जी, चंद्रशेखर आजाद जी, भगत सिंह जी, लाला लाजपत राय जी, ऐसे तमाम लाखों करोड़ों नौजवानों ने देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। अपने परिवार, बच्चों, भाई बहनों की चिंता बगैर किए उन्होंने देश को माता समझकर, मातृभूमि समझ करके अपना सर्वस्व इस देश को आजाद कराने के लिए न्यौछावर किया। परिणाम से लंबे संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को यह देश आजाद हुआ। देश को आजाद होने के बाद
हमको अपना एक कानून चाहिए था, एक व्यवस्था चाहिए थी जिसके तहत हम भारतवर्ष के लोग उस नियम कानून के दायरे में काम कर सकते। फिर संविधान की आवश्यकता हुई, उस कानून की आवश्यकता महसूस हुई और उस संविधान रचना के प्रमुख बनाए गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और कई अन्य सम्मानित हमारे सदस्य जिन्होंने संविधान रचना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन हमको अपना संविधान मिला। 26 जनवरी 1950 को पूर्ण गणराज्य के रूप में हमारा भारतवर्ष देश कार्य करने के लिए स्वतंत्र हुआ। तभी से हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में पूर्ण गणराज्य के रूप में पूरे देश में एक हर्षोल्लास के साथ एक बहुत पवित्र पर्व की भांति हम मनाते आ रहे हैं। ये आज का जो दिन है, हम उन वीर शहीदों को, वीर भारत माता के सपूतों को, जिन्होंने इस देश के आजाद कराने में अपने प्राणों की आहुति दी, अपना सब कुछ न्यौछावर किया, ऐसे वीर सपूतों को हम सत सत नमन करते हैं और उनके द्वारा दी गई शहादत और कुर्बानियों को याद करते हुए हमें आवश्यकता इस बात की है कि हमें भारत वर्ष के लिए पहले देश, राष्ट्र, उसके बाद परिवार, समाज और अपना व्यक्तिगत कार्य व्यवहार, किसी भी देश और समाज को आगे बढ़ने के लिए निश्चित रूप से सबसे मूलभूत चीज होती है शिक्षा। आजादी से पहले हमारा ये देश विश्व गुरु था, लेकिन गुलाम जब हुआ, अंग्रेजों ने हमारे देश को जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से हमारी सांस्कृतिक धरोहरों को नष्ट किया और हमारे देश को आर्थिक रूप से कमजोर किया। 1947 के बाद लगातार हम संघर्ष करते आ रहे हैं। पुनः आज की तारीख में भारतवर्ष विश्व के उन शक्तिशाली देशों में जो महाशक्तियां हैं, एक ऐसी कतार में, महत्वपूर्ण कतार में खड़ा है जहां पर आजादी के 7 बीतने के बाद हमने कठोर संघर्ष करके प्रथम स्थान पूरे विश्व में पुनः विश्व गुरु हासिल करने के मुकाम पर खड़े हैं। प्यारे बच्चों, जो समाज, जो व्यक्ति अपना, अपने समाज का, अपने देश का इतिहास भूल जाएगा, निश्चित रूप से वो कभी तरक्की नहीं करेगा। हमें उन मूल सपूतों के, कुर्बानियों की, शहादतों को याद करते हुए हम आज ऐसी एकेडमी में ये बच्चे अध्ययन करने आए हैं। मैं अभिभावकों को धन्यवाद दूंगा। अभी मात्र ये पहला सत्र है और एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ यहाँ पर बच्चों की है, ऐसा प्रायः कम देखने को मिलता है। जितनी बेहतर व्यवस्था छोटे भाई संजू पांडे जी ने, यहाँ के सब रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल ने, और जितनी बेहतर शिक्षा सामाजिक क्षेत्र में, संस्कार युक्त शिक्षा जो यहाँ के हमारी संबंधित रिस्पेक्टेड टीचर्स, वो अपने आप में दिखाई देता है। पिछले कार्यक्रम में मैं आया था, जितनी शालीनता से, जितनी दृढ़ता से ये बच्चे यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं, उसके लिए मैं यहाँ के रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल को, सभी टीचर्स को विशेष कर धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्यारे बच्चों, आज का दिन हम सभी के लिए बहुत बड़ा त्योहार है, बहुत बड़ा पर्व है। जैसा कि मैंने पूर्व में कहा, यदि आप आगे बढ़ना है, देश को पुनः शिखर पर ले जाना है, तो आप बेहतर संस्कार युक्त शिक्षा ग्रहण करें। आगे बड़े होकर के समाज के जिस भी क्षेत्र में आप काम करें, निश्चित रूप से आपके मन में देश प्रेम की भावना ओत होनी चाहिए।
इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने थे। प्यारे बच्चों, बच्चे उनको चाचा नेहरू के नाम से जानते हैं। आज भी बच्चों से जिनका अपार स्नेह और लगाव, लाख प्रयत्नों के बाद, लाख प्रयासों के बाद ऐसी कुछ विदेशी ताकतें जो हमारे देश के खिलाफ हमेशा कुचक रचती रहती हैं, कमजोर करने का प्रयास करती रहती हैं, फिर भी बॉर्डर पर हमारे बीएसएफ के जवान, मिलिट्री के जवान हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखने में हमेशा कामयाब होते आ रहे हैं। हमारी भी जिम्मेदारियां इस गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर हम सभी संकल्प लें, इस अपनी मातृभूमि को अक्षुण्ण रखने के लिए, अखंड रखने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए पूरी ईमानदारी, लगन और दृढ़ता से काम करें। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में आप भी काफी डेवलप करेंगे और साथ ही साथ जब आप डेवलप करेंगे शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से और जिस भी क्षेत्र में जाएंगे कड़ा संघर्ष करेंगे, निश्चित रूप से एक दिन ऐसा आएगा कि पुनः पूर्व की भांति हमारा एक भारत वर्ष विश्व में शिखर पर पहुंचेगा। ऐसी शुभकामनाओं के साथ इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर उपस्थित सभी लोगों को, प्यारे बच्चों को विशेषकर शुभकामनाएं देते हुए आप आगे बढ़े, तरक्की करें, अपने देश का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाएं। विद्यालय परिवार को, महिला महाविद्यालय की और अकादमी के सभी शिक्षकों का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए, सभी को शुभकामनाएं देते हुए बेहतर शिक्षा दें और बेहतर प्रयास करें, जिससे यह अकादमी बस्तर जनपद की सबसे अग्रणी अकादमी निकट भविष्य में यथाशीघ्र आप बना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आप सभी को गणतंत्र दिवस की हृदय से शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। Very Honorable Shikhaman, the Director of the Academy, dear Sanjeev sir, dear teachers and all my dear students. Today our nation is celebrating Republic Day. We all know the speciality of the Republic Day, what it is. The Constitution of India is established on this 26th of January 1950.
almost 3 years of hard work. Many leaders of our country brought this constitution for India, and we all know this constitution. It is on this basis actually our country is governed. In every principles of our life, in our country, in our rules, norms of the country, or any judgment that we make, all these actually it is based on the constitution. संप्रदायों की विविधता के बावजूद एकता की बेमिसाल इबारत हमारा भारत। आइए हम दो चार होते ही महसूस करते हैं इनकी झलकियों में छुपे अनेकता में एकता की शानदार प्रस्तुति।
सृष्टि शुक्ला सृष्टि शुक्ला सृष्टि 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 दिवाकर शुक्ला सृष्टि दिवाकर शुक्ला